हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले अभी तक जो हमने मेथड देखी है वो थी लुईस ट्रांसमिशन मेथड। उस मेथड में तीन हमारे मेन कैरेक्टर्स थे। एक थी हमारी एक्सरे, सेकंड था हमारा क्रिस्टल और थर्ड थी हमारी फोटोग्राफी प्लेट। सो उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड जो हमारी नेक्स्ट मेथड है उसमें भी ये तीन हमारे प्रमुख कलाकार रहने वाले हैं। फर्स्ट वन इज एक्सरे। एक्सरे को हम पढ़ते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इट्स वेवलेंथ। सेकेंड कैरेक्टर इज हमारा क्रिस्टल। क्रिस्टल को हम पढ़ते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इंटरप्लेनर डिस्टेंसेस, मतलब उस क्यूब के अंदर जितने भी सब प्लेन्स हैं। जो आपको क्यूब सामने दिख रहा है, इमेजिन करिए कि दो हॉरिजॉन्टल रोज के बीच में एन नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन्स होंगे। हॉरिजॉन्टल होंगे, कुछ वैसे ही वर्टिकल्स भी होंगे। इसे आपको आप देख पा रहे हो। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, तो इन दोनों के बीच में भी देयर विल बी, अगर मैं 3D पॉइंट ऑफ व्यू से चेकआउट करूँ, देयर विल बी एन नंबर ऑफ प्लेन्स ओवर हियर। और जैसे अगर इस तरह से प्लेन होंगे तो कुछ वैसे ही प्लेन इस साइड से भी होंगे। So there may be n number of planes present inside the any kind of crystalline structure. But the thing is, these n number of planes will never change because they are freezed out. इनको फ्रीज किया गया, वो फ्रीज फॉर्म में है, वो चेंज नहीं होगी। बराबर है। और तीसरा कैरेक्टर हमारे पिक्चर का था, वो थी हमारी फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट का जो पर्पस था वो सिंपल था, वो था जो भी सिग्नल्स आएंगे उनको रिसीव करना और अपना एक उसका एक पैटर्न वहां पे बनाना। ठीक है। जिस तरह से हम अगर हमारे हड्डी का अगर हम ढांचा हड्डी अगर फ्रैक्चर हो जाए तो हम एक्सरे निकालने जाते हैं, तो हम एक्चुअली क्या चेकआउट करते हैं, कहाँ पे क्रैक आया है। तो वो हमें जैसे इमेज मिलती है, कुछ वैसी इमेज यहाँ पे भी मिलेगी हमें। नॉट सेम एज इट इज, बट एक जैसे पैटर्न वहां मिलता है, यहाँ पे भी एक पैटर्न मिलेगा। सेकेंड, चलो नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम ये तीन कैरेक्टर क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ब्रैग्स लॉ में ऑब्वियस एक्सआरडी का जो बेस है वो ब्रैग्स लॉ के इर्द गिर्द घूमता है। और ब्रैग्स लॉ कहता है कि थीटा मतलब इंसिडेंट एंगल जो कि वेवलेंथ से कनेक्टेड रहता है, और इंटरप्लेनर डिस्टेंस मतलब जो कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहता है, इन दोनों के बीच में का जो रिलेशन है वो ब्रैग्स लॉ एक्सप्लेन करता है। बराबर। उसी चीज को कंसिडर करते हुए हम रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड सीख रहे हैं। यहाँ पे जो डिवाइस जो क्रिस्टल हम यूज करने वाले हैं वो स्टेडी फॉर्म में नहीं है, वो हम यूज करने वाले हैं रोटेशन फॉर्म में। वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा। इसके पहले मेथड में जो हमने देखा था, वहां पे हमने देखा था कि लुई ट्रांसमिशन मेथड में जो हमारा क्रिस्टल था उसको माउंट किया था हमने एक सरफेस पे और उसको वैसे स्टेडी छोड़ दिया था। और जो चीज चेंज हुई थी वो थी वेवलेंथ, क्योंकि हमने वहां पे मोनोक्रोमेटर यूज नहीं किया था, हमने हर तरह की वेवलेंथ उस पर एक्सपोज ऑफ किए और फिर जो भी चीज स्कैटर्ड हुई उसको रिकॉर्ड किया था। दैट मीन्स द वेरिएबल फैक्टर वाज वेवलेंथ एंड द कांस्टेंट फैक्टर वाज एंगल थीटा। इट इन रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड द केस इज कंप्लीटली अपोजिट। Here we will be varying the angle theta and we will be maintaining the wavelength as constant value. मतलब यहाँ पे हमें एक मोनोक्रोमेटर लगने वाला है। ओके, तो चलो बात करते हैं रोटेटिंग क्रिस्टल की। क्रिस्टल के बारे में बताना चाहूंगा मैं कि इस मेथड में यूजुअली हम जो क्रिस्टल यूज करते हैं उसका डायमेंशन रहता है 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर। अ स्मॉल सिंगल क्रिस्टल, इस तरह का क्रिस्टल जिसका डायमेंशन 1 बाय 1 बाय 1 होगा, उसको हम एक स्पेसिफिक रोटेटिंग डिवाइस पे माउंट कर देंगे। बराबर है। क्या करेंगे उसको हम माउंट मतलब खड़ा कर देंगे, उसको अटैच कर देंगे उसको। और वो क्योंकि वो मोटर घूम रही है तो ऑब्वियसली वो प्रिज्म भी घूमेगा। ओके, अब क्योंकि ये प्रिज्म घूम रहा है, डेफिनेटली ये अपना इफेक्ट दिखाएगा। इफेक्ट क्या दिखाएगा, अगर आप चेकआउट कर सको तो हर बार अगर दिस इज माय फ्रंट सेगमेंट, ओके, सो हर बार इस क्रिस्टल के अलग अलग जो अंदर के लेयर्स है वो एक्सपोज ऑफ हो रही है, हर दिशा से हो रहे हैं और हर लेयर एक्सपोज ऑफ हो रही है। ये चीज हमें डिजायर्ड थी कि किसी भी क्रिस्टल की हर तरह की लेयर एक्सपोज ऑफ हो टुवर्ड द एक्सरे। अगर हर तरह की लेयर एक्सपोज ऑफ होगी तो वो अपना इफेक्ट कैसे दिखाएगी। ये यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि भले ही हम हर तरह की लेयर एक्सपोज ऑफ करें, लेकिन ये जरूरी है मालूम बताना हमें यहाँ पे कि
वही लेयर डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाएगी जो ब्रैग्स लॉ फॉलो करेगी, या फिर मैं कहूंगा जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करेगी। अगर वो इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं कर पाती तो बाकी की सभी जितनी भी लेयर्स है वो सिग्नल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, वो डाटा क्रेडेंशियल डाटा नहीं दे पाएगी। ओके, सेकेंड कंपोनेंट जो इस रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में है वो है एक सिलेंड्रिकल फोटोग्राफिक प्लेट। हम इस रोटेटिंग क्रिस्टल के सराउंडिंग में एक सिलेंड्रिकल एक सिलेंडर अटैच करते हैं, और इस सिलेंडर के अंदर के साइड पे हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट अटैच की है। ओके, दिस इज क्वाइट पॉसिबल। आपने जितने भी लोगों ने घर पे एक्सरे फिल्म होगी, उस एक्सरे फिल्म को आप एक तरह से फोल्ड करके स्टेपल कर दो। हमने काइमोग्राफ यूजुअली हम ऐसे ही करते हैं। सो अगर मैं उसको फोल्ड करके उसको मैं एक तरह से उसको गोल सर्कल तैयार कर लूँ उसका, तो मैं उसको अंदर से इसको इस साइड में सरकमफेरेंस पे उसको अटैच कर सकता हूँ। तो ये पूरे सरफेस जो है, ये पूरा सरफेस कवर हो जाएगा विद द फोटोग्राफिक प्लेट। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी इसमें? ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप रहेगी हमारा एक्सरे। एक्सरे जो है, ये एक्सरे जो हम यूज करने वाले हैं, जो हम किसी भी लाइट जो एक्सरे सोर्स से हमारी एक्सरे आएगी, it will be passing through a monochromatic device. This is most important. In rotating crystal, monochromatic device is used. That means whatever ray we will be getting, it will be of known wavelength. It will be of single wavelength. It won't be a group of wavelength. Okay? So अगर मैं कहूँ कि मुझे 257 नैनोमीटर भेज रहा हूँ तो it will be 257 नैनोमीटर। अगर मैं कह रहा हूँ कि 107 पिकोमीटर यूज करो तो मैं 107 पिकोमीटर की यहाँ पे यूज की जाएगी। ओके, अब इमेजिन करो कि अगर ऐसी एक्सरे इस प्रिज्म से टकराती है तो क्या होगा। ये कोई एक हम जो टकराने का जो सिलसिला है वो एट वंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक सिंगल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हो रहा है, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए वो होता है, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए होता है। और वो जो ड्यूरेशन रहेगा वो से 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, इस ड्यूरेशन में वो सब जितना टाइम लगेगा उस प्रिज्म को रोटेट करने के लिए, क्रेडेंशियल डाटा देने के लिए, उतना टाइम लिया जाता है। यहाँ पे यूजुअली सीरीज ऑफ रिवॉल्यूशंस लिए जाते हैं, और रिवॉल्यूशन की सेटिंग इस तरह से रहती है कि हर बार मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेन्स जो इस प्रिज्म के अंदर है वो एक्सपोज ऑफ हो टुवर्ड्स द एक्सरे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जैसे ही इस एक्सरे टकराएगी, डेफिनेटली देयर विल बी डिफ्रैक्शन। अब मैं कहूँ कि अगर मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि जो इसके लेयर सामने खड़ी है, उस सामने लेयर टकरा के ये डिफ्रैक्शन हो गया। डिफ्रैक्शन होने के बाद ये अपना एक इंप्रेशन क्रिएट करता है फोटोग्राफिक फिल्म पे। फोटोग्राफिक फिल्म पे जो इंप्रेशन क्रिएट होता है, इसको क्रिएट करने के लिए दो तरीके यूज होते हैं। या तो मैं इस प्रिज्म को कंप्लीटली रोटेट करूं, मतलब जिसे मैं फिलहाल दिखा रहा हूं कंप्लीट रोटेशन, या फिर मैं कहूं इसको मैं ऑसिलेट करूं, मतलब सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल में इसको मैं रोटेट करूं क्लॉकवाइज, अगेन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उसको सिर्फ मैं ऑसिलेट करता रहूं, आगे पीछे करता रहूं। बराबर है? तो ये दो तरीके हैं हम जिसके थ्रू हम ये फोटोज निकाल सकते हैं। जो हम चीज रोटेट करने वाले हैं वो प्रिज्म है, या तो वो कंप्लीट रोटेट करेंगे या फिर उसको पार्शियली सिर्फ उसको ऑसिलेट करेंगे। सो इस तरह से अगर मैं कंप्लीट अगर प्रोफाइल चेकआउट करूं तो मुझे अलग अलग जगह पे अलग अलग डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलना शुरू हो जाएंगे। ये जो पैटर्न है, इसे पैटर्न कहूंगा मैं, क्योंकि अगर आप देखो तो वो जहां पे स्ट्राइक हो रहा है, स्ट्राइक होने के बाद इमीडिएटली एक इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है। एक जैसे मैं कहूँ कि अगर आपने कार के ऊपर अगर बहुत सारी धूल जमी हो तो आप अगर वहां पे एक उंगली लगा दो तो वहां पे एक इंप्रेशन गिर जाता है। बराबर? हम काफी बार हम कांच पे नाम लिखते हैं अपना, अगर ठंडी बाहर हो तो बर्फ की अगर बर्फ बहुत सारा पड़ा हो तो हम उस पर भी नाम लिख सकते हैं, या फिर हम रेत पे अपना नाम लिख सकते हैं। तो वो जो इंप्रेशन क्रिएट होता है वो कैसे होता है? बाय सिंपली प्लेसिंग द फिंगर। ओके, सो यहाँ पे भी इस फोटोग्राफिक फिल्म पे एक्सरेज जब इसे टकराती है तो वो एक इंप्रेशन क्रिएट करती है, जैसे हमारी उंगली उस रेत पे क्रिएट करेगी, कुछ उसी तरह से ये एक्सरेज इस फिल्म पे इंप्रेशन क्रिएट तैयार करती है, और यहाँ पे एक डॉट बन जाता है जो विजिबल है। और ये डॉट जब हम एक साथ देखें तो हमें एक स्पेसिफिक तरह का
पैटर्न दिखता है। पैटर्न मतलब एक तरीका, एक सेट, है ना। हम जैसे कहते हैं कि हाँ, आज का पैटर्न क्या चल रहा है, अभी जैसे कोविड केसेस निकल रहे हैं, तो कोविड केसेस का पैटर्न क्या है, जो लोग बाहर घूम रहे हैं वो ज्यादा ससेप्टिबल है, जो घर में वो कम ससेप्टिबल है, तो ये पैटर्न रहता है। इस तरह से यहाँ पे भी एक पैटर्न बनता है। ओके, पैटर्न बनने के बाद अगर इसमें से कुछ रेस जो रिफ्लेक्ट ऑफ या डिफ्रैक्ट नहीं होते, तो वो शायद स्ट्रेट निकल जाए। स्ट्रेट निकलने के बाद वो यहाँ पे एक सिंपल डॉट क्रिएट करते हैं इस फोटोग्राफ फिल्म पे, जो काफी स्ट्रॉन्ग रहता है। ओके, सो अगर मैं चेकआउट करूं कि ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द शाफ्ट और ये प्रिज्म हमारा घूम रहा है, तो हर तरह के पॉसिबल लोकेशंस पे वो अपना, ऐसा नहीं कि एक ही लेयर पे वो अपने ये फ्रैगमेंट्स या अपने इंप्रेशन रखेगा, वो हर लेयर पे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे अपना इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है। इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए अगर हम पूरा चीज को अगर हम मर्ज कर दे, तो हम कह सकते हैं कि इन दिस मेथड अ सिंगल क्रिस्टल इज रोटेटेड about the fixed axis in a beam of monochromatic light. The angle theta, since the angle theta you can see over here, since the plane is continuously varying, the angle theta is changing, whereas the wavelength is always kept constant for rotating crystal method. The variation of angle theta due to rotation of crystal brings different atomic planes in the crystal into position. To record such reflection, a film is mounted on a cylinder holder. So likewise, अगर मैं उस फिल्म को, इस फिल्म को अगर मैं, जो फिल्म मैंने यहाँ पे अभी मेरा अगर ये प्रिंटिंग हो गया है, तो मैं इस फिल्म को अगर मैं यहाँ से कट कर दूं और कट करके उसको मैं पूरी खोल दूं, तो खुलने के बाद मुझे कुछ इस तरह से पैटर्न दिखता है, जहां पे अगर आप चेकआउट करो तो इस तरह के आर्क बने हुए हैं। ओके, और डॉट्स बने हुए हैं, और यू कैन सी ओवर हियर दिस इज सेंटर स्पॉट। सेंटर स्पॉट के सराउंडिंग में यहाँ पे आर्क भी बनते हैं और डॉट्स भी दिख रहे हैं आपको। तो दिस इज ऑल अबाउट रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज कीप पोस्टिंग। थैंक्स एंड रिगार्ड्स। कोशिश करना।